मेरा इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। राव अंकल की वसीयत, उनके घर के सेल पेपर्स, उस प्लॉट का ट्रांसफर डीड। लीगली हमारे पास सारे कागजात हैं। क्या नाम बताया तुमने उसका, जिसका कब्जा है उस प्लॉट पर? भंडारी नाम से जाना जाता है वो इस एरिया में। सुना है काफी रोब है उसका वहां पर। पिछले 2.5 साल में हमारे प्लॉट को छोड़कर वैसे कई प्लॉट्स पर उसने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका लेवल कोई खास ऊंचा नहीं है। 2.5 साल? 2.5 साल से इतने बड़े प्लॉट पर एक आदमी गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठा है, तो उसे किसी ना किसी की बैकिंग तो होगी। रियल एस्टेट के बिजनेस में क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि ऐसे केसेस तो आए दिन आते रहते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? उसे कोर्ट का नोटिस भेजते हैं, देखे वो कैसे रिएक्ट करता है। और मैं भी ये जानने की कोशिश करूंगी कि उसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है। ओ मेधा, क्या तुम सचमुच समझती हो कि उसे कोर्ट का नोटिस भेजने से कोई फायदा होगा? आई डोंट थिंक सो। मैं तो दूसरे तरीके ढूंढ रहा हूं उससे निपटने के लिए। अरे उस आदमी की वजह से लॉ कॉलेज का सारा काम एकदम से ठप हो गया है। ऋषभ मल्होत्रा, इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए उस प्लॉट की कीमत मामूली होगी, लेकिन भंडारी या किसी भी आम आदमी के लिए 1 करोड़ के आसपास की कीमत कोई मामूली चीज नहीं है। चलिए ठीक है, उसे कोर्ट नोटिस भिजवा कर भी देख लेते हैं। ये तो हुई प्रोफेशनल बातें, अब कुछ पर्सनल बातें कर लें। आपके दिल के प्लॉट पर जो हमने नाजायज कब्जा किया है उसके लिए कोर्ट नोटिस मत भेज देना। आपको जनाब ट्रांसफर डीड के पेपर्स भेजे जाएंगे, जिससे आपका गैर कानूनी कब्जा कानूनी हो जाएगा। हाउ इंटरेस्टिंग। गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम। हाय। थैंक यू। भाई सुनील, अब तो ये तय करना मुश्किल हो गया है कि आजकल तुम मुझसे मिलने आती हो या मेधा से। क्यों मेधा? वेल मिस्टर मल्होत्रा, सुबह सुबह तैयार होकर ये सूट पहनकर मेरी उम्र का नौजवान हाथ में फाइल उठाकर सिर्फ काम के लिए जाता है, सिर्फ काम के लिए। मैं तो आपके शहर में रुका हुआ हूं आपकी हाँ या ना सुनने के लिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। देखो सुनील, लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। तुम्हारे प्रपोजल को स्टडी करने के बाद, डिटेल में स्टडी करने के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस जॉइंट वेंचर में हम पार्टनर्स नहीं हो सकते। आई एम सॉरी। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको इस प्रोजेक्ट में खामी क्या नजर आई? मतलब मेरे ख्याल से इसमें दोनों कंपनीज को फायदा है। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमने अपना नुकसान करने का फैसला कर लिया है। नहीं, क्या मैं वजह जान सकता हूं? देखो सुनील, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम अपने बॉस केडी को कितना जानते हो या उसके बारे में कितना जानते हो, लेकिन इस जॉइंट वेंचर में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने की चाल है। तुम्हारे प्रपोजल को अगर ऊपर से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वेरी प्रॉमिसिंग इंडीड। बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, तुम्हारे कंपनी वालों पर शक जाता है मुझे। पर मेरे ख्याल से ये आरोप गलत है। ऋषभ, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वेदा, मिस्टर सुनील वर्मा, मुझ में इतनी काबिलियत है कि जब कोई मेरी किसी चीज पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो मैं उसे दूर से ही भांप लेता हूं। मैंने फैसला कर लिया है और मैं ये जरूरी नहीं समझता कि अपने फैसले की सफाई किसी के सामने भी करूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब जब आपके फैसले में आरोप जैसा शब्द आ ही गया है तो फर्दर बात करना ही जरूरी नहीं समझता मैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय मेधा। बाय।